ओम नमः शिवाय। आप सभी का शिव महापुराण के इस अखंड पाठ में स्वागत है। हम कर रहे हैं शिव महापुराण का अखंड पाठ पुराण के अनुसार। अभी तक आपने जो भी कथा सुनी है उसे सिर्फ उसकी कुछ अच्छी कथाओं को सुना है जो आपको सुनने में रोमांचित लगती है, पर हम विधिवत संपूर्ण पुराण का अध्ययन कर रहे हैं और इसे अध्याय वाध्याय प्रतिदिन अध्ययन करते हैं। आज हम कर रहे हैं शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के संध्या साधन में हम पढ़ रहे हैं 19वां अध्याय, जिसमें हम करेंगे पार्थिव शिवलिंग के पूजन का विधिवत विधान कि हमें किस तरह पार्थिव शिवलिंग की पूजा उपासना करनी चाहिए। इस पर ऋषिगणों ने सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, आप चिरंजीवी हैं और आप धन्य हैं जो परम शिव भक्त हैं। आपने शुभ फल को देने वाली शिवलिंग की महिमा का सम्यक प्रकाश से बताइए। अब आप व्यास जी द्वारा वर्णित भगवान शिव के सर्व उत्कृष्ट पार्थिव शिवलिंग की कथा का वर्णन कीजिए कि उसकी क्या महिमा है। सूत जी बोले कि हे ऋषिगणों, यह अत्यंत पावन और उचित प्रश्न आप लोगों ने मुझसे पूछा है। मैं आपको विधिवत उसका वर्णन कर रहा हूँ। मैं शिव पार्थिव लिंग की महिमा को आपको बता रहा हूँ। आप लोग भक्ति से आदर पूर्वक इसका श्रवण करिए। हे द्विजों, अब आप सुनिए कि किस प्रकार पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से अनेक भक्तों को सिद्धि प्राप्त हुई है। हम सभी ब्राह्मणों को ब्रह्मा, विष्णु, प्रजापति एवं अन्य ऋषियों ने पार्थिव शिवलिंग की पूजा करके अभिष्ट फल को प्राप्त किया है। देव, असुर, मनुष्य, गांधर्व, नाग, राक्षसगण एवं अन्य प्राणियों ने भी उनकी पूजा करके परम सिद्धि को प्राप्त किया है। सतयुग में मणिलिंग, त्रेता युग में स्वर्णलिंग, द्वापर युग में पारद लिंग और कल युग में पार्थिव लिंग को श्रेष्ठ बताया गया है। भगवान शिव की सभी 8 मूर्तियों में पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ है। किसी अन्य द्वारा ना पूजा हुई हो और पार्थिव पूजा करने से तपस्या से भी अधिक फल प्राप्त होता है। अगर हम प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं तो किसी देवी देवता की तपस्या करने से भी अधिक पुण्य हमें प्राप्त होता है। जैसे सभी देवता ने शंकर चेष्ट और श्रेष्ठ कहे जाते हैं, ठीक उसी प्रकार लिंगों में और मूर्तियों में पार्थिव लिंग ही श्रेष्ठ कहा गया है। जिस तरह सभी नदियों में गंगा को चेष्ट कहा गया है, ठीक उसी तरह से पार्थिव लिंग भी श्रेष्ठ है। जैसे सभी मंत्रों में ओम महान कहा गया है, ठीक उसी तरह पार्थिव लिंग की पूजा आराधना सभी श्रेष्ठ है। और जिस तरह सभी वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, ठीक उसी प्रकार लिंग मूर्तियों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। इस प्रकार से यह सर्वोत्तम है। जैसे व्रतों में शिवरात्रि का व्रत सर्वोपरि है, उससे अधिक किसी की श्रेष्ठता नहीं, ठीक उसी तरह पार्थिव लिंग भी बहुत श्रेष्ठ है। जो पार्थिव लिंग का निर्माण करने के बाद किसी अन्य देवता की पूजा करता है, उसकी वह पूजा, स्नान, दान आदि क्रियाएं सब व्यर्थ हो जाती हैं। पार्थिव पूजा अत्यंत पुण्यदायी और सब प्रकार से धान्य देने वाली, दीर्घ आयु प्रदान करने वाली है, अतः पुष्टि और लक्ष्मी प्रदान करने वाली है। अतः श्रेष्ठ साधनों की पूजन अवश्य ही हमें करना चाहिए।
जब हमें यह ज्ञात हो चुका है कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा करना सर्वश्रेष्ठ है, उससे हमें तुष्टि पुष्टि और लक्ष्मी धन धान्य की दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है, फिर हम अन्य तप यज्ञ करने का क्या प्रयत्न करें। हमें पार्थिव लिंग की पूजा ही करना चाहिए। जो भी पार्थिव लिंग की पूजा करता है वह उपलब्ध उपचारों से भक्ति और श्रद्धा पूर्वक पार्थिव लिंग का पूजन करे तो उसकी सभी मनोकामनाओं की सिद्धि होती है। जो सुंदर वेदी सहित पार्थिव लिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करता है और इस लोक में धन्य धान्य से संपन्न होकर अंत में रुद्र लोक को प्राप्त करता है। इतना सरल है पार्थिव लिंग का पूजन करना। उसी तरह हमें पता है कि पार्थिव लिंग की पूजा करने से हमें रुद्र लोक की प्राप्ति होगी। जो पार्थिव लिंग पर निर्माण करके बेलपत्री से उस पर 11 वर्ष तक त्रिकाल पूजन करता है, उसके पुण्य फलों को सुनिए। अगर आप लगातार 11 वर्षों तक शिवलिंग की पूजा करते रहते हैं तो क्या फल प्राप्त होते हैं उसे सुनिए। वह अपने इसी शरीर से रुद्र लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। उसके दर्शन और स्पर्श से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वह जीव मुक्त ज्ञानी और शिव स्वरूपा है, इसमें संशय नहीं। उसके दर्शन मात्र से भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। किसके? जो शिवलिंग की नित्य 11 वर्ष तक पूजा करता रहता है। कोई तप नहीं कर रहा, वह पर सिर्फ प्रतिदिन भगवान शिव की 11 वर्ष तक पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर रहा है। सिर्फ उसके दर्शन मात्र से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके जीवन पर्यंत नित्य उसका पूजन करता है वह शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। वह असंख्य वर्षों तक भगवान शिव के सानिध्य में शिवलोक में वास करता है और कोई कामना शेष रहने पर भारतवर्ष का सम्राट्य बन जाता है। जो निष्काम भाव से नित्य उत्तम पार्थिव शिवलिंग की पूजा करता है वह सदा के लिए शिवलिंग में वास करता है और शिव सायुज्य को प्राप्त कर लेता है, स्वयं भगवान को प्राप्त कर लेता है। इस तरह से आप भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। आपको सिर्फ नित्य प्रतिदिन अपने घर के पास बने हुए पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना है। यदि ब्राह्मण पार्थिव शिवलिंग का पूजन नहीं करता तो वह अत्यंत दारुण दुख नामक नरक में जाता है। किसी भी विधि से सुंदर पार्थिव लिंग का निर्माण करना चाहिए, किंतु उसमें पंचसूत्र विधान नहीं करना चाहिए। उसे अखंड रूप से बनाना चाहिए और खंडित रूप से नहीं। खंडित लिंग का निर्माण करने वाला पूजा का फल प्राप्त नहीं करता। मणिलिंग, स्वर्णलिंग, पादरलिंग, स्फटिक लिंग और पुष्परलिंग और पार्थिव लिंग को अखंड ही बनाना चाहिए। अखंड लिंग चर लिंग होता है और 2 खंड वाला अचल लिंग कहा गया है। इस प्रकार चर और अचर लिंग का खंड और अखंड में विधान कहा गया है। स्थवर लिंग में वेदिका भगवती महाविद्या का रूप है और लिंग भगवान महेश्वर का स्वरूप है। इसीलिए स्थवर लिंगों में वेदिका युक्त द्विखंड लिंग ही श्रेष्ठ माना गया है। अतः द्विखंड मतलब वेदिका युक्त स्थवर लिंग का विधान पूर्वक निर्माण करना चाहिए। शिव सिद्धांत के जानने वाले लोग अखंड लिंग को जंगम लिंग या चर लिंग कहा करते हैं और वह खंडित ना हो ऐसा हमें ध्यान अवश्य रखना चाहिए।
इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि अज्ञानतावश भी कभी कुछ लोग चर लिंग को 2 खंडों में वेदिका और लिंग बना लेते हैं। शास्त्रों को जानने वाले सिद्धांत मात्र मुनिजन ऐसा नहीं करते। जो मूढ़ जन है वह अचर लिंग की अखंड और चर लिंग को द्विखंड रूप में बनाते हैं। उन्हें शिव पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। इसीलिए अत्यंतता प्रसन्नता पूर्वक स्त्रोतों की विधि से चर लिंग को अखंड और अचर लिंग को द्विखंड बनाना चाहिए। अखंड चरलिंग में की गई पूजा को संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। द्विखंड चरलिंग की पूजा अनिष्टकार कही गई है। उसी प्रकार अखंड अचर लिंग की पूजा कामना सिद्धि नहीं होती, उसे अनिष्टता प्राप्त होती है, ऐसा शास्त्र विद्वान कहते हैं। इसीलिए कभी भी आप अगर किसी पार्थिव लिंग की पूजा करते हैं तो अवश्य ध्यान रखिए कि वह पूजा विधिवत होनी चाहिए। उसे चाहे आप अपने नित्य अनुसार करें, पर वह प्रतिदिन होना चाहिए और जैसे आप करते हैं वह नियम अनुसार बना रहना चाहिए। उसे बार बार टूटे या बदले नहीं, या ऐसा नहीं कि आज नहीं तो कल कर लेंगे। जो भी पूजा अर्चना करें उसे नियम अनुसार प्रतिदिन करें। ऐसा करने से आपकी समस्त कामनाओं की सिद्धि होती है। इस तरह यह विंदेश्वर संहिता का 19वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। ओम नमः शिवाय।